भारत का प्राकृतिक वाला नक्शा है, इसमें देखें हम, मैं थोड़ी देर के लिए आपको भारत लोकेट करूं कि पहले भारत कौन सा है। तो मैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा हूं, ठीक। तो ये समुद्र की तरफ वाला तो पूरा भारत है ही, साथ ही में ये चाइना की तरफ वाला बॉर्डर, चाइना के बाद नेपाल के पास, और यहाँ से होते हुए सिक्किम वगैरह से ये भूटान के पास से हमारे अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश से ये म्यांमार वाला पूरा बॉर्डर। तो ये भारत है लगभग, ठीक। हम बात करें भारत के अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत की इस भूमि पर सबसे ऊपर का जो पॉइंट है और सबसे नीचे का जो पॉइंट है, ये भारत की अक्षांशीय स्थिति को दर्शाते हैं। आपने अक्षांशीय स्थिति क्या पढ़ी है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। जब हम ग्लोब बनाते हैं, ग्लोब पर 0 डिग्री की एक रेखा बनाते हैं, नॉर्थ जब आ जाता है तो मतलब किधर है? उत्तर में। तो 0 से उत्तर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे करके गिनती आगे बढ़ेगी और लास्ट कितने तक जाएगी? 90 तक। तो पहले तो क्या आएगा? 8 आएगा और बाद में क्या आएगा? 37 आएगा। तो भारत का ये जो नीचे वाला पार्ट है ये तो कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर नॉर्थ की तरफ, ये वाला पार्ट। विश्व में या ग्लोब पर भारत की स्थिति यहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट पर ये स्थिति है। और यहाँ से ठीक ऊपर जाएं तो भारत का उत्तरतम जो भाग है ये कितने डिग्री पर है? 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो ये भी उत्तर की तरफ हुआ, भूमध्य रेखा से तो ऊपर ही है, और ये भी उत्तर की तरफ हुआ, तो 37 डिग्री 6 मिनट। अब बात करें हम मान लो देशांतरीय विस्तार की, तो ये ग्रीनविच रेखा दोनों में ही पूर्व है, मतलब भारत इस रेखा से किधर है? पूर्व की तरफ है। तो यहां से अगर 1 2 3 गिने तो 1 2 3 ऐसे करके 180 तक जाते हैं। तो पहले कौन सा आएगा? 68। तो अगर इससे इधर जाएं तो पहले यहां कौन सा आएगा? 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक बात। फिर 68 के बाद आगे जाते जाएं 69 70 71 72 70 80 85, लास्ट कितने तक जाएंगे? 97 तक। तो 97 डिग्री 25 मिनट पर ये वाला स्थान, कितने डिग्री पर? 97 डिग्री 25 मिनट पर। और कौन सी दिशा? ईस्ट। इसकी भी दिशा कौन सी? ईस्ट। तो ये तो भारत की मुख्य भूमि के, ये मुख्य भूमि है यहां से लेकर के और यहां तक। मुख्य भूमि इसलिए कहा जा रहा है कि इस भूमि के अलावा भारत के पास कुछ द्वीप समूह हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपने नाम सुना है, लक्षद्वीप समूह आपने नाम सुना है, तो इनकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर, और देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर। अब बात करते हैं हम कि पूरे भारत के अक्षांशीय विस्तार की। तो 8 डिग्री तक तो ये है, मान लो यहां तक 8 डिग्री है। अब अंडमान निकोबार समूह देखोगे ना, तो ये इस 8 डिग्री से देखो नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाली जगह यहां तक है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये कौन सा वाला पॉइंट है? तो ये पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला। मुख्य भूमि तो 8 डिग्री 4 मिनट पर, लेकिन अंडमान निकोबार समूह का सबसे दक्षिणतम जो भाग है, जो पॉइंट है, वो कौन सा है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अगर पूरी भारत भूमि के बारे में बात करें तो अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से ऊपर वाला ऐसे कैसे ही रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दोनों चीजें अच्छे समझ में आनी चाहिए। ये मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है, ये कंप्लीट भारत का अक्षांशीय विस्तार है, जबकि देशांतरीय विस्तार एक ही है जो है वो सेम है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अगली चीज हम देखेंगे भारत का विस्तार। भारत का विस्तार। अब इस विस्तार में मैं भारत की लंबाई चौड़ाई से संबंधित कुछ बातें करूंगा। भारत की लंबाई इस विस्तार में, और एक चौड़ाई, मतलब ऊपर से नीचे तक कितना लंबा है, और इधर से इधर की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ ये कितना चौड़ा है। तो यहां देखें सबसे पहले ये भारत का उत्तरतम बिंदु,
और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु। हम यहाँ इस दक्षिणतम बिंदु में बात करेंगे इस वाले बिंदु की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नहीं, मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखें आप। ये वाला जो भाग है ये पूर्वी भाग हो गया और ये हो गया पश्चिमी भाग। तो अगर मैं वापस इनमें पूछूं अक्षांश देशांतर आपसे, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये ईस्ट रहेंगे और ये नॉर्थ रहेंगे ग्लोबल मैप के हिसाब से, पूरे के हिसाब से। अब भारत उत्तर से दक्षिण की ओर कितना लंबा है, पहली बात, कहां से, उत्तर से दक्षिण की ओर कितना लंबा है। दूसरी बात, भारत पश्चिम से पूर्व की ओर कितना चौड़ा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व बोलो या पूर्व से पश्चिम बोलो, ये जो चौड़ाई है वो है आपके 2933 किलोमीटर, 32142933, ठीक है। ये याद रखना है कैसे भी करके। भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 3214 किलोमीटर, भारत की पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई जो है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। अब आपको ये लास्ट वाले पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये पॉइंट कौन से हैं जहां से लंबाई मापी गई है। भारत में सबसे ऊंचा वाला भाग इधर का, ये सबसे पीछे का नीचे वाला भाग, ऐसे ये सबसे पूर्व का भाग और ये सबसे पश्चिम का भाग। तो सबसे पहले तो आप स्टेट याद करना कि कौन से स्टेट हैं भारत में, सबसे ऊपर, सबसे नीचे, सबसे दाएं, सबसे बाएं। तो आप नक्शे में आए हैं, मैप में देखें थोड़ा सा, मालूम है कि भारत में यहाँ ऊपर की तरफ ये पूरा का पूरा जो स्टेट है वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। कौन सा है, जम्मू कश्मीर। तो ये वाला जो पार्ट है वो तो किसका पार्ट होगा, जम्मू कश्मीर का। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो आप क्या नाम ले सकते हो, जम्मू कश्मीर। अच्छा, दूसरी बात, वापस मैप में आओ, देखो नीचे की तरफ सबसे नीचे जो राज्य है, अब आपने केरल तमिलनाडु के नाम सुने हैं, तो केरल यहां आके खत्म हो जाता है। ये वाला जो पार्ट है जो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, ये कौन सा है, तमिलनाडु है। कौन सा स्टेट है ये, तमिलनाडु। तो भारत का उत्तरतम राज्य जम्मू कश्मीर और दक्षिणतम राज्य बोलो तमिलनाडु, ठीक है, ये याद रखना है, उत्तरतम जम्मू कश्मीर और दक्षिणतम तमिलनाडु। अब भारत के पूर्व की तरफ जाइए, सबसे पूर्व में, तो नक्शे का थोड़ा बहुत अगर ज्ञान है तो आप पाओगे कि अरुणाचल प्रदेश नाम का एक स्टेट है भारत का जो यहां तक जाता है। अब भारत का और कोई भी पार्ट इससे आगे इधर की तरफ नहीं जाता, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। हम स्टेट्स के बाद इनके जो प्रॉपर जगह हैं, किसी गांव का, शहर का या जिले का नाम है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले स्टेट मालूम हो कि कौन सा स्टेट किधर है। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, सबसे नीचे तमिलनाडु, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, और अगर हम इस मैप के अंदर सबसे पश्चिम में देखते हैं तो एक ये वाला पार्ट दिखाई देता है, और ये वाला पार्ट देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सा स्टेट है, ये गुजरात है। कौन सा है, गुजरात। तो इधर आ जाएगा गुजरात। अब देखें, भारत के नीचे आपको पूरा ही दिखाई दे रहा हो, थोड़ा ध्यान दें, यहां से लेके और यहां तक नीला नीला दिखाई दे रहा है, और इस नीले का मतलब है कि इनमें सब जगह पर क्या है, समुद्र है, पानी है। तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के दक्षिण में तो कौन है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर के दो पार्ट हैं जो भारत बांटता है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ अरब सागर। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर, और ये पूरा का पूरा मिलकर क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या, आपका हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही किसके भाग हैं, हिंद महासागर के भाग हैं। भारत हिंद महासागर में इस तरह से बीच में घुस गया तो इसके कितने पार्ट हो गए, यहाँ से 2 पार्ट हो गए। तो ये वे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। ऊपर की जितनी भी जगह में आप देखोगे पूरे में स्थल है, यहाँ से इधर की तरफ पूरे में क्या है, स्थल। अब ये जब भारत का स्थल नहीं है तो किसी दूसरे देश का स्थल है। तो भारत की जब इन सीमाओं की हम बात करेंगे, तो जैसे इधर पश्चिम की तरफ जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेगी, उधर उत्तर की ओर जो सीमा है वो चाइना के साथ जुड़ेगी, इधर पश्चिम में भी चाइना और म्यांमार आएंगे, दक्षिण में जरूर हमारा समुद्र है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और यहाँ कोई खास ज़्यादा विवाद नहीं है। लेकिन इन तीनों सीमाओं पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ विवाद है। भारत तो अपनी किसी जगह को अपना बताता है,
जबकि दूसरे जो देश हैं वो भारत की किसी जगह को अपना मनाते हैं। तो कई बार आप जब अलग अलग तरह की किताबें पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि भारत का उत्तरतम बिंदु ये नहीं ये है, या ये नहीं ये है। तो भारत जो मानता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत कौन से उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु मानता है। तो सबसे पहली बात हम उत्तर की ओर करेंगे। जम्मू कश्मीर भारत का शायद सबसे ज़्यादा विवादित भाग है। तो इस जगह पर एक जगह है, एक स्थान है जिसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। ये यहां देखें, भारत में इंदिरा कॉल है यहां, इतना ऊपर। अब आपको अगर थोड़ा सा पता हो तो ये पूरा जम्मू कश्मीर, और इस जम्मू कश्मीर का केवल इतना सा पार्ट जो है ना वो हमारे पास है, और शेष जो पार्ट है वो कुछ चाइना के पास है और कुछ पाकिस्तान के पास है। तो इससे ऊपर की तरफ वाला पीओके जो है पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में भारत का उत्तरतम बिंदु बताया जाता है, और भारत के उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। आपको याद रहना चाहिए भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। कौन से राज्य के अंदर है? कौन से राज्य के अंदर है? तो वो होगा कौन सा राज्य? जम्मू एंड कश्मीर। ऊपर का जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में जगह का नाम इंदिरा कॉल। अच्छा, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्टेट तो आपको मालूम है कि तमिलनाडु है। ये तमिलनाडु की जगह हो गई। इस तमिलनाडु में जो ये लास्ट पॉइंट है तो वो है कौन सा? कन्याकुमारी। कौन सी जगह है? कन्याकुमारी। तो उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक कन्याकुमारी में एक पर्टिकुलर जगह का नाम और है केप कैमोरिन। एक द्वीप है केप कैमोरिन। ठीक है। तो उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु के बाद अब अगली बात भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु की। स्टेट मालूम है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ एक जगह है जिसको लिखा जाता है किबिथू। कई जगह आपको ये किबिथू में मिल सकता है। ठीक है, किबिथू। अरुणाचल प्रदेश में एक बोलांग नाम से दर्रा है, बोलांग। तो उस बोलांग दर्रे के पास ये जगह स्थित है। तो हमारा स्टेट तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। स्थान कौन सा है? तो किबिथू या किबिथू नाम का स्थान है जो कहाँ पर है? बोलांग दर्रे के पास है। बोलांग दर्रे के पास है। तो ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो गया। अब भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात स्टेट हो गया, और गुजरात के अंदर एक जगह है जिसका नाम है सर क्रीक। सर क्रीक। और भारत और पाकिस्तान के बीच ये वाला जो एरिया है वो हमेशा विवाद का क्षेत्र रहा है। एक दलदल वाला भाग है पूरा होने को तो, लेकिन फिर भी भारत अपना और पाकिस्तान इस जगह को अपना बनाता है। बाकी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का वो कौन सा है? कन्याकुमारी में स्थित केप कैमोरिन है। अब वही बात आएगी वापस कि भारत का अक्षांशीय विस्तार आप लोगों ने दो तरह से पढ़ा था। कैसे? कि 8 डिग्री 4 मिनट तो मुख्य भूमि का, और 6 डिग्री 45 मिनट इस जगह पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे निचला भाग। तो अगर संपूर्ण भारत का सबसे निचला भाग, सबसे दक्षिणी पॉइंट बताया जाए तो वो कहां पर होगा? अंडमान निकोबार में होगा। कहां होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होगा। ठीक है। तो मुख्य भूमि का तो तमिलनाडु में है, और कौन सा नाम है? केप कैमोरिन नाम की जगह कन्याकुमारी के पास। लेकिन संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी जगह पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अगर यहां से डिवाइड कर दें तो ऊपर का तो होता है यहां से, तो ऊपर का तो होता है अंडमान और नीचे का पार्ट होता है निकोबार। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह पर, कौन से पर? निकोबार द्वीप समूह के सबसे नीचे एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होगी कि मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है
वो तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास केप कैमोरिन है, जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ। और संपूर्ण भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम भाग में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार या उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 3214 किलोमीटर, भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी का केप कैमोरिन, और संपूर्ण भारत की बात करें तो इंदिरा पॉइंट नाम की जगह कहाँ पर? निकोबार द्वीप पर। भारत का पूर्वतम बिंदु केविदु अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि भारत का पश्चिमतम बिंदु गुजरात में बताया जाता है, उसका नाम क्या है? सरक्रीक। ये सरक्रीक पाकिस्तान के साथ विवाद का विषय है, इंदिरा कॉल पाकिस्तान के साथ विवाद का विषय है, और केविदु जो है वो चीन के साथ, चीन और म्यांमार के साथ, क्योंकि चीन और म्यांमार की सीमा पर चांगलांग नाम का एक जिला है, अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है चांगलांग। तो ये चांगलांग जिला जो है वो चीन से भी स्पर्श करता है और म्यांमार से भी स्पर्श करता है, इसकी बॉर्डर पर ये जगह है केविदु। तो विवाद का विषय है, लेकिन भारत अपना सबसे पूर्वी बिंदु किसे मानता है? केविदु को मानता है। तो यहाँ तक भारत की स्थिति हो गई, भारत की लंबाई चौड़ाई में विस्तार हो गया।